नेहा ऐश्वर्या उपाध्याय अभी मौजूद हूँ राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में, जहाँ पर कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है संस्कार भारती की तरफ से। और आइए हम सब जानते हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, जो ये संस्कार भारती के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उनसे आइए जानते हैं। तो ये इस प्रतियोगिता में कितने से कितने वर्ष के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? मूल रूप से यह प्रतियोगिता दो भागों में विभक्त है। छोटे बच्चों को दो वर्गों में रखा गया है, समूह अ और समूह ब में, जिसमें कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं जो समूह अ में है। समूह ब में 6 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के बच्चे हैं। दो जो प्रतिभागी ग्रुप है उसमें छोटे बच्चों को सिर्फ रूप सज्जा, साज सज्जा, उनके आने स्टेज पर आने का और उनके जाने का, उस पर मार्किंग उनकी की जा रही है प्रतियोगिता में। और जो ब समूह के बच्चे हैं उनको श्लोक अपने तरफ से श्री कृष्ण के बारे में कुछ बोलना चाहें तो उनके लिए 1 मिनट का समय उनको दिया जा रहा है। वो जैसा वक्तव्य अपने तरफ से प्रस्तुत करेंगे उस पर उनकी मार्किंग उस पर भी की जा रही है। साज सज्जा के अलावा उस पर उनके वक्तव्य पर भी मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये संस्कार भारती की तरफ से इस वर्ष 39वीं बार धनबाद नगर में श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में हम सब लोग यहाँ राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में उपस्थित हुए हैं। और सर, इसमें सिर्फ राजकमल के बच्चे उपस्थित थे या बाकी स्कूल्स के भी? ये पूरे चूँकि धनबाद नगर इकाई का कार्यक्रम है तो यहाँ पर सिर्फ स्थान लिया गया है। राजकमल के साथ साथ शहर के सभी प्रतिष्ठित विद्यालयों से और भी कई जगहों से बच्चे आए हैं। ये भी नहीं है कि जो बच्चे विद्यालय, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 2 साल के 3 साल के ही बच्चे हैं जो किसी विद्यालय के अंग नहीं हैं, जिन्होंने अभी कहीं एडमिशन भी नहीं लिया है। वो उनके माता पिताओं को भी अपने तरफ से हम लोगों ने नगर में बहुत जगहों पर सूचना दी हुई थी, तो जिन्होंने भी प्रतिभागिता निभाने की कोशिश की है वो सब लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मूल रूप से देखा जाए तो 13 विद्यालयों के बच्चे हैं जिनको कहें कि बड़ी संख्या में है। बाकी छोटे बड़े बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। सर, और इस कार्यक्रम में कितने तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे? मूल रूप से यह कृष्ण रूप बाल सज्जा प्रतियोगिता हुआ करती थी। हम लोगों ने इसको नए प्रारूप में अब शुरू किया है, जिसको कि कृष्ण राधा बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का नाम दिया है। अब बच्चियां राधा स्वरूप में और बच्चे कृष्ण स्वरूप में, बाल कृष्ण स्वरूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। तो विशेष करके उनको कृष्ण और राधा के रूप में आने के लिए, उनके साज सज्जा पर और उनके वक्तव्य के लिए इसी पर प्रतियोगिता की गई है। दूसरी कुछ और यहाँ जैसे कि नृत्य की प्रस्तुति आप देखेंगे हो रही है, तो वो हमारे संस्कार भारती के कलाकारों के द्वारा बीच में स्थानापूर्ति के लिए, रिक्तापूर्ति के लिए वो कार्यक्रम कुछ किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता महज कृष्ण और राधा के रूप में जो बच्चे आए हुए हैं उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या बन करके आई हो तुम यहाँ पे? जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हैं। और संस्कार जो है हम लोग के देश में वो बहुत कम होते जा रहा है। तो संस्कार भारती से जुड़ने पे इसका कुछ लाभ है क्या? देखिए, संस्कार भारती से जुड़ने पे हमारे भारतीय संस्कार और सभ्यता के ऊपर पूरा साइंस टिका हुआ है। हम लोग जानते हैं जो बाहर के प्रदेश के लोग, बाहर के देश विदेश के लोग हमारे संस्कृति को के साथ जुड़ रहे हैं। पता नहीं दुर्भाग्य ये हमारा है कि हम अपने संस्कृति पे, हालांकि हम लोग काम कर रहे हैं और इस काम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग धीरे धीरे इस संस्कार से तो जुड़ ही रहे हैं। और आप संस्कार संस्कृति से ही अगर हम नहीं जुड़े तो वो बुकिश नॉलेज से और इससे कुछ होने जाने को है नहीं। आपको हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति में तो आना ही पड़ेगा। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए सर बस। मैं संस्कार भारती धनबाद महानगर के मंत्री हूँ, संजय संगुप्ता। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ संस्कार भारती के मंत्री। तभी मौजूद हैं द गेस्ट ऑफ ऑनर, जो संस्कार भारती की तरफ से जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे बताया गया है। और सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर धनबाद हूँ, प्रवीण कुमार। अच्छा, तो सर आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? आज अच्छा लगा कि इस आधुनिक युग में, ग्लोबलाइजेशन में इस तरह का संस्था आज भी शहरों में काम कर रही है, जिससे आने वाले जो पीढ़ी हैं, हमारे बच्चे हैं,
इससे कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इनको समाहित करके आगे अपने जीवन में चलने का प्रयास करके देश समाज को आगे ले जाने का सर और एक और चीज़, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी जो पीढ़ी अभी है, जो कमिंग जनरेशन है, वो लोग मॉडर्न वर्ल्ड की ओर बहुत ज़्यादा मतलब भाग रहे हैं। तो संस्कार भारती से अगर बच्चे जुड़ते हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? वो हमारे देश के संस्कार को जो है वो फॉलो करेंगे आगे जा कर के। जी यही मैं कह रहा हूँ कि इस भौतिकवादी युग में इस तरह का संस्था और आगे आने चाहिए, ताकि जो आने वाले पीढ़ी हैं, जो कमिंग बच्चे हैं, उनको उनके मन मस्तिष्क में एक बढ़िया विचार आवे और अपने जीवन को सफल बनाने का यही संस्था जो हैं वो काम करेगी। तो मैं तो आशा रखता हूँ कि और भी संस्थाएं शहरों में काम करेंगी, जो हमारे जो संस्कार हैं, जो ग्रास रूट लेवल का, जो पहले से हमारे सदियों से भारत में चली आ रही, उनको बताने का काम करें। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कर भी रही है, और इस तरह का जो संस्कार भारती ने किया ये काबिल तारीफ है। तो सर आप यहाँ संस्कार भारती में पहले बार आए हैं या इसके पहले भी आ चुके हैं? और अगर आप पहले बार आए तो आगे भी आप आना चाहेंगे इसमें, वो उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? संस्कार भारती में गेस्ट के तौर पर पहली बार आए हैं, और मुझे हमारे ऑफिस गए थे इनके पदाधिकारी, तो मैं कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा और आके अच्छा लगा, फिर आना चाहूँगा, ताकि हमारे जो भविष्य हैं बच्चों का, उसमें हम कुछ योगदान दे सकूँ, कुछ बता सकूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ समाज के लिए, बच्चों को। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी जानकारियों और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐश्वर्या उपाध्याय फ्रॉम द धनबाद रेजिडेंस। धन्यवाद।